बेटा आप लोग कक्षा 12 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। पार्ट आज 4th है। इसके पहले आप लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा है, जिसमें आव्यूह कहते किसे हैं, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज आप लोग पढ़ेंगे आव्यूह का योग, कि आव्यूह का योग कैसे किया जाता है। बेटा पहली बात हम लोगों को एक बात ये ध्यान देना होता है कि आव्यूह का योग में कोटि समान होना चाहिए। अगर कोटि समान नहीं है, जैसे 2x2 का हो, 2x3 का हो, 3x4 का हो, चाहे जो भी हो, हमारा एक ही कोटि होनी चाहिए। अगर कोटि हमारी एक नहीं होती तो हमारा वो योग संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आव्यूह का योग। आव्यूह का योग में, आव्यूह के योग में लिखेंगे वे आव्यूह, वे दो आव्यूह जिनके कोटि समान हो, वे आव्यूह जिनके कोटि समान हो आव्यूह का योग कहलाते हैं। आव्यूह का योग संभव है, अन्यथा योग नहीं होगा, अन्यथा योग नहीं होगा। मीन्स कोटि अगर हमारा समान नहीं है तो आपका योग संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर आप उसका योग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आप लोग जैसे आप लिखेंगे, कोई भी आपका एक आव्यूह है 2 या 2 3 1 1 4 3, और आपका अगला हो जाए ऐड करने के लिए दिया जाए 3 7 6 4 2 1। आपका ये दे दिया जाए, जैसे देखिए आप इसमें 2 कोटि है, इसकी 2 आपका क्या कहते हैं, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। बेटा 2 पंक्ति हो गई, और इसमें भी एक पंक्ति, ये एक पंक्ति, 2 पंक्ति हो गई। इसमें एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ, 2 स्तंभ और बेटा 3 स्तंभ है। तो आपका ये 2x3 का ये है, 2x3 का ये है। तो आप ऐसे इसे आप समझने के लिए इसको 2x3 लिख दिए, इसको भी 2x3 लिख दिए। मीन्स आप देखिए कि इसका कोटि और इसका कोटि दोनों समान है। जब आपका कोटि समान है तो आपका ये आव्यूह का योग होगा, अन्यथा आव्यूह का योग नहीं होगा। तो आप इसका सम करेंगे, जब आप बेटा इसका सम करेंगे तो 2 और 3 मीन्स A11 के साथ ऐड होगा, A12 के साथ ऐड होगा, A13 के साथ ऐड होगा। ये जोड़ का नियम होगा। और A21 के साथ ऐड होगा, A22 के साथ ऐड होगा, और A23 के साथ बेटा ऐड होगा। तो आप जब इसका सम करेंगे तो यहाँ पर पहला और इसका पहला ऐड करेंगे तो 2 और 3 का सम जानते हो बेटा 5 होता है। आप 5 लिख देंगे। 3 और 7 का ऐड 10 हो जाएगा, और 6 और 1 का सम 7 हो जाएगा, और 1 और 4 का सम 5 हो जाएगा, और 4 और 2 का 6 हो जाएगा, 3 और 1 का 4 हो जाएगा। तो बेटा ये आप लोग आपने देखा कि आव्यूह के योग में आपका जो भी रहेगा मीन्स कोटि समान होगी, तब आपका आव्यूह का योग होगा, अन्यथा आव्यूह का योग नहीं होगा। तो आपने योग करना पूरी तरह से सीख लिया, आव्यूह का योग। इसको आप लोग बेटा नोट कर लीजिए। बेटा आप लोग इसे इतना नोट कर लिए होंगे। आप इसके बाद अब आव्यूह का घटाना पढ़ेंगे, या घटाओ। आव्यूह का घटाओ या व्यवकलन, आव्यूह का घटाओ या व्यवकलन, इसमें भी वही होता है। आव्यूह के घटाओ में बेटा जब हम आव्यूह, बेटा आप लोग आव्यूह का घटाव, व्यवकलन, घटाना, अंतर, चाहे जो बोले, यही आपका व्यवकलन अधिकतर आपको मिलेगा।
आव्यूह के व्यवकलन में भी आपको एक बात यही ध्यान देना है कि हमारी कोटि आवश्यक है बराबर हो। अगर हमारी कोटि आवश्यकता के अनुसार अगर बराबर नहीं है तो हमारा वो व्यवकलन या घटाना होगा नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे आव्यूह के घटाव में, आव्यूह के अंतर में, या घटाव आपका एक ही है, अंतर में, आव्यूह के अंतर में यदि दोनों आव्यूहों की कोटि समान नहीं होती है तो अंतर संभव नहीं होगा, बेटा। मतलब आव्यूह के अंतर या व्यवकलन में अगर हम आव्यूह का अंतर कर रहे हैं तो हमारा घटाना अगर नहीं होगा तब, जब हमारा कोटि बराबर नहीं होगा। अगर कोटि बराबर हो गई तो घटाव होगा, अन्यथा घटाव नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 1 5 6 3 1 8 2 1, और फिर घटाव के लिए आप 7 6 2 1 8 1 7 6 1। आप घटाने के लिए इसको लेंगे तो आप जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं ये 3 क्रॉस 3 का है, यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, जिसे आप 3 क्रॉस 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 क्रॉस 3। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा यहाँ भी आपका कोटि समान है, 3 गुणे 3 का है, यहाँ भी 3 गुणे 3 का है। तो आप सीधे से इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो बेटा आपका ये हो जाएगा, घटेगा 2 में से, जैसे यहाँ पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे घटाव होगा। 2 में से 7 घटेगा बेटा, -5 हो जाएगा। 1 में से 6 घटेगा, ये भी -5 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा आपका बेटा 3 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा। 3 में से बेटा 8 घट जाएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। 1 में से 1 घट जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। 8 में से 7 घट जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। 2 में से 6 घट जाएगा बेटा -4 हो जाएगा। 1 में से 1 घट जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो बेटा आपका ये घटाव हो गया। एक बात ये फिर आपको बता दे रहे हैं, कोटि हमारी समान होगी तभी हमारा घटाव और योग होगा, अन्यथा ना तो घटाव होगा ना ही योग होगा। इस बात का हमको ध्यान रखे रहना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 2 1 3 4 आपको ये दे दिया जाए और घटाने के लिए आपका 7 3 2 8 9 2 ऐसे दे दिया जाए तो इसका घटाव संभव नहीं है। आप देखेंगे जैसे ये यहाँ पर आपका ये 2 क्रॉस 2 का है और इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो गए, तो ये 2 क्रॉस 3 का हो गया, तो ये इसका घटाव आपका संभव नहीं है। तो बेटा आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।